हरियाणा में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के करीब 2500 उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स का भी स्थापित करने जा रहे हैं। इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडिया पर काम कर सकेंगे। स्टार्टअप्स को स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन, संसाधन और नेटवर्किंग का सहयोग प्रदान करने के लिए प्रदेश के हर औद्योगिक क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। एआई आधारित स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हम गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित कर रहे हैं। इसका भी मैंने बजट के अंदर वो बोला था। हमने भविष्य में तकनीकों जैसी एआई, रोबोटिक्स और हमारे बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक को अपनाने के लिए डिपार्टमेंट और फ्यूचर, ये भी हमने इसकी स्थापना की है। मित्रों, हम हरियाणा में निवेश और उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं। मैं आपको वर्तमान समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप अपने उद्योगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मैं सुझाव भी देता हूं। इस समय प्रदेश में, देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी की काफी चर्चा हो रही है। हमने राज्य में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड ये शुरू किया है और ड्रोन संचाल के लिए करनाल स्थित हमारा जो दृश्य संस्था है, विभाग है, के माध्यम से हमने 500 युवाओं को, किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान उसमें किया है। आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा में लगभग 2500 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। यह संख्या बहुत कम है क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए हरियाणा में अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। मैं इसमें भी आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि आप आइए और इसमें निवेश के लिए आप हाथ आगे बढ़ाइए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अच्छी सेवा से छोटा उद्योग को बड़ा बनाने में देर नहीं लगती है। इस दौरान मनोहर लाल ने जीएसटी स्लैब में बदलाव की भी सराहना की। अभी तो मैं आपको एक बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं कि देश में वर्षों बाद हमारा जो जीएसटी है, इस जीएसटी को 4 स्लैब की बजाय 2 स्लैब कर दिया है। ये अपने आप में उद्योग जगत के लिए बहुत लाभकारी है। मित्रों, जब हम लघु उद्योग की बात करते हैं तो हमें इसका इतिहास ध्यान में आता है कि कभी प्राचीन काल में हमारे घर में महिलाएं, बुजुर्ग या कभी कभी धनोपार्जन के लिए बाकी सब लोग भी छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, घरेलू उद्योग जिसको कहते हैं, हथकरघा जिसको कहते हैं, अपने हाथ से छोटे छोटे काम करते हैं। और इन छोटे कामों में से कई बार बड़े बड़े मिलियनर भी बन गए हैं, बड़े बड़े लोग भी आगे बढ़ गए हैं। हमारे माताएं बहनें बढ़िया पापड़ बनाते थे। लिज्जत कंपनी वही पापड़ बनाने वाली कितनी बड़ी कंपनी बन गई। अमेज़न नाम की जो कंपनी है, ये बताते हैं कार की गैराज में 2 व्यक्तियों ने बैठ करके और वहां से ऑनलाइन सप्लाई करना शुरू किया। बता दें कि इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय लघु उद्योग संगठन ने आयोजित किया था। इस दौरान लघु उद्योग की चुनौती और भविष्य के एजेंडे पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।